हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं जीवन ज्योति स्वागत करती हूँ अपने चैनल जीवन ज्योति गुड लाइफ में। और होप आप सब गुड हैं, हेल्दी हैं, ऐसे ही स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और व्यस्त रहें। और फ्रेंड्स, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ होने जा रही हैं ख़त्म। आज बस लास्ट 1 तारीख से फिर तो वो बच्चों पे वही बर्डन, स्कूल, ट्यूशन, बस बच्चे हो जाएंगे बिज़ी। जितना छुट्टियों में उन्होंने ऐश करा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहा, बस खेल मौज मस्ती, अब उतना ही उनका बर्डन बढ़ जाएगा। फिर एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे छुट्टी ओपन होते ही। तो फ्रेंड्स, बच्चों को लेके एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। हर बच्चे की सोच अलग है, समझ अलग है, उनका शौक़ अलग है। तो किसी भी बच्चे को पढ़ाई के लिए ज़्यादा वो प्रेशराइज़ ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में अव्वल नंबर लाए। कई बच्चे टॉपर होते हैं, कई मीडियम होते हैं और कईयों का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं होता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में नहीं है, तो मे भी उनका शौक़ ड्राइंग में हो, डांस में हो, क्रिकेट में हो, किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है या ये जानना है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ये नहीं है कि आपका बच्चा क्रिकेट में या ड्राइंग में इंटरेस्टेड है या डांस, तो और वो पढ़ने में उसका नहीं है फोकस इतना, तो आप उसको पढ़ने के लिए प्रेशराइज़ करें। प्रेशराइज़ करने से कुछ बेनिफिट नहीं होता। हाँ, मैं मानती हूँ आज के टाइम में मतलब पढ़ाई ठीक है कि हाँ, मिनिमम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, डिप्लोमा तो होना चाहिए। तो वो अगर बच्चा कोई इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में या उससे हो नहीं पा रहा, क्योंकि जो बच्चे करने वाले होते हैं वो बिना बोले ही कर लेते हैं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, उनकी समझ बढ़ती है, उनको पता होता है और अंदर से ही उनके अंदर क्रेज़ आता है, तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से करते हैं। बट कई माँ बाप होते हैं, उन्हें होता है कि नहीं, हमारा बच्चा फर्स्ट है। ये पहले आप देख लो कि आपका बच्चा मतलब है उस तरीके से कि फ़र्स्ट आने वाला या नहीं। अगर नहीं है तो उसे ज़्यादा प्रेशराइज़ मत कीजिए। वो जो बनना चाहता है, जो करना चाहता है, उसे करने दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि वो गलत एक्टिविटी में ना जाए, क्योंकि गाइस मार्क्स बस जस्ट नंबर होते हैं। ज़िंदगी का असली एक्सपीरियंस जो होता है वो प्रैक्टिकली लाइफ जी के, प्रैक्टिकली घूम के, मार्केट में या फील्ड में जाके या वर्क प्रैक्टिकली करके जो तजुर्बा उससे मिलता है, वो खाली एक किताबी कीड़ा से नहीं मिलता, किताबी कीड़ा बनने से नहीं मिलता है। हम भी जानते हैं, हमसे जो भी एजिड होता है या घर के बुज़ुर्ग होते हैं, कोई भी अब हम कोई चीज़ करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हमारे मतलब ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं हुए, दुनिया का तजुर्बा लेके ही हुए हैं। तो वो तजुर्बा खाली बुक किताब पढ़ने से नहीं आता है। वो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे फ्रेंड सर्कल में जाएंगे, अच्छे बुरे लोग मिलेंगे या वर्क प्लेस में जाएंगे, तो धीरे धीरे उनको पहचान होती है लोगों की कैसे हैं। और जैसे भी फील्ड वर्क में जा रहे हैं, कुछ भी है, तो धीरे धीरे काम करना भी आता है। प्रैक्टिकली काम करने से जो नॉलेज मिलती है वो खाली बुक पढ़ने से नहीं। बुक पढ़ने से बस पता होता है ये चीज़ ऐसे करनी है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करने चाहते हैं तो जो बुक में होता है उससे कई ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो उससे बेटर है आप, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई के लिए उनको ना बोलें, पढ़ाई के लिए उनको बोलें, लेकिन ज़्यादा प्रेशर के, जैसे माँ बाप ज़्यादा ही प्रेशर, नहीं तू इतने नंबर लाने ही लाने हैं, चाहे बच्चा ना ला पा रहा हो, अंदर अंदर डर रहा हो। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये चीज़ आप भी जानते हैं कि बच्चे जो हैं, पेरेंट्स का इतना डर नहीं होता है, ट्यूशन वाली मैम का या स्कूल वाली मैम का, इन लोगों का ज़्यादा वो रहता है डर। तो एक तो बच्चे ऑलरेडी स्कूल में अगर कोई बात हो रही है या स्कूल में कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो टीचर का प्रेशर उसके माइंड पे है, फिर ट्यूशन का, फिर उनके सब्जेक्ट का, सारी चीज़ों का उन पे है। फिर अगर हम भी उन्हें ना समझ के उस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ करेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं से अंदर से फ्रस्ट्रेट रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, उन चीज़ों को मतलब हम
सोचेंगे कि वो पढ़ाई नहीं करना चाह रहा है इसलिए, बट उसके साथ क्या क्या चीज़ बीत रही है उसकी फीलिंग को समझना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइस पढ़ाई के साथ साथ मेरा मानना ये है कि बच्चों को आजकल तो वैसे भी छोटे छोटे बच्चे मोबाइल वगैरह देखते हैं, जब उन्हें हर चीज़ की नॉलेज होती है तो उनको वैसे भी, जब आपका बच्चा 9-10 साल का है, 11 साल का है, तो उनको ऐसे भी आप हर चीज़ की नॉलेज दीजिए। जैसे कि अगर आप मार्केट कहीं जा रहे हैं, कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो उनको आगे मतलब करो, बच्चों को आगे करो, उनको पैसे दो कि बेटा ये चीज़ लेके आ, तो उन्हें हिसाब किताब भी बताएं कि हाँ हमने ये ली है, इतने रिटर्न मिलने हैं। और कहीं मॉल वगैरह जा रहे हो या थिएटर पिक्चर देखने जा रहे हो, तो वहाँ पे भी टिकट वगैरह लेनी है, कोई चीज़ के लिए बच्चों को आगे करो। एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इस चीज़ से, उनको बात करनी आएगी, वो नर्वस नहीं होंगे बाहर इस चीज़ से। मतलब कितने भी कैसे भी माहौल में जाएं, क्योंकि स्टैंडर्ड का बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बार हाई स्टैंडर्ड होता है, लो क्लास के बच्चे हाई स्टैंडर्ड में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। और अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को हर जगह बात करने का, उनको एक तो उनको हर चीज़ की नॉलेज मिलेगी कि क्या चीज़ कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, और उनका जो अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा रहेगा। और ऐसे ही अपने बैंक वगैरह की, बैंक का फॉर्म कैसे भरना है किसी भी चीज़ की, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, कि ये नहीं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हो, बैंक जा रहे हो, कोई भी एक्टिविटी है, तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज देना धीरे धीरे शुरू करें। उससे ही अभी से स्टार्ट चीज़ें करेंगे, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उनको चीज़ों की समझ होगी, नॉलेज होगी। और जो नॉलेज ये प्रैक्टिकली काम करने से आएगी, वो खाली बुक पढ़ने से नहीं आएगी। बुक ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा प्रेशराइज़ उन्हें मत करें। प्रैक्टिकली जितना वो जिएंगे करेंगे, अच्छे लेवल पे जाएं। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि एक बच्चा जिसे पेरेंट्स हर चीज़ में मतलब इन्वॉल्व नहीं कहते तू छोटा है, ये मत कर, तू ये मत कर, वो इतना मतलब कहीं ढंग से बात नहीं कर पाएगा, पीछे पीछे रहेगा। और एक बच्चा जहाँ माँ बाप पेरेंट्स हर चीज़ में आगे करते हैं, बेटा ये आप करो, ये आप करो, और ध्यान रखो बच्चे का कि वो सही कर रहा है नहीं कर रहा, गलत कर रहा है, वो बच्चा ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा अदर बच्चे से, और उसको सारी चीज़ों की धीरे धीरे नॉलेज होगी, हर चीज़, चाहे वो बैंक लेवल की नॉलेज हो या किसी वर्क की नॉलेज है, या कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं मार्केट में, या कुछ किसी भी चीज़ की बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप बच्चों को देते रहेंगे, तो देखना आपका बच्चा धीरे धीरे ही कितना कॉन्फिडेंस होगा और उसको कितनी प्रैक्टिकली नॉलेज होगी, जो हर चीज़ में ज़रूरी होती है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है आजकल का जो माहौल है, उसके लिए हमें अपने बच्चों को अभी से प्रिपेयर करना होगा, धीरे धीरे उनको चीज़ें बतानी होगी। हम ये नहीं सोचेंगे कि हाँ मतलब बड़े हो जाएं, ये जो आजकल फ्रॉड का भी टाइम है, किसी चीज़ को पता ही नहीं चलता। तो अगर हमारे बच्चों को पहले से हर चीज़ की नॉलेज होगी कि ये काम ऐसे है, ये बैंक का काम ऐसे है, या ये मार्केट में, या ये, तो उसे पता रहेगा कि ये सामने वाला उसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, उसको जज करना आ जाएगा कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं है ऐसे है। तो वो कभी भी किसी दूसरे से बेवकूफ़ नहीं बनेगा, कोई से चीट नहीं कर पाएगा, उसे चीज़ों की समझ पहले से हो जाएगी। और फ्रेंड्स आपका बच्चा जो बनना चाहता है, जो करना चाहता है, उससे पूछिए, पढ़ाई के लिए प्रेशराइज़ नहीं कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, और वो माँ बाप को दिख जाता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई लेवल में अच्छा है या किस लेवल में अच्छा है, पढ़ाई लेवल में अच्छा है तो उसे पढ़ाई के लिए कीजिए, फोकस कीजिए, उसे थोड़ा ध्यान दें। और अगर आपको लगता है वो पढ़ाई के लिए नहीं है तो ठीक है, इतना मतलब वो कर जाए कि जो उन्हें हाई मार्क्स लाए, बट इतना मार्क्स लाए कि एक ग्रेजुएट हो जाए, कि एक डिग्री मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो वो करना चाहता है उसे उसी के लिए सपोर्ट करें। अपने बच्चों को नीचा ना गिराएं किसी चीज़ के लिए कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। नहीं, आप माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं। अगर आप ही अपने बच्चों को डंप करेंगे तो बाहर वाले तो बैठे ही हैं फ्रेंड डंप करने के लिए। तो इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें सही एडवाइस रखें, दे हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। और मेरी अगर कोई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई बात पूछनी हो, कोई आपके मन में बात हो तो कमेंट करें प्लीज़। और अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखें।
फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई सोच के साथ, नए विचार के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।